गाइस कभी कभी क्या होता है, जब भी हम स्मार्टफोन खरीदने जाते हैं तो हमको रैम दिखाते हैं कि इतना रैम है आपके स्मार्टफोन में, इतना इंटरनल मेमोरी है। लेकिन जब हम स्मार्टफोन खोलते हैं और उसको चेक करते हैं तो स्मार्टफोन में जो मेमोरी दिखाती है अवेलेबल वो बहुत कम दिखाती है, जबकि हम उसको यूज भी नहीं किए रहते हैं। रैम 4 GB है तो 3 पॉइंट समथिंग जीबी दिखाता है कि इतना रैम है बचा हुआ। और अगर वही इंटरनल स्टोरेज की बात करें तो इंटरनल स्टोरेज चेक करते हैं तो अगर 64 GB का इंटरनल स्टोरेज है आपके स्मार्टफोन में तो वो 50 GB 48 GB दिखाता है। तो इसी के बारे में मैं बताऊंगा स्मार्टफोन कंपनियां ऐसा करती क्यों है, और पूरा आपको क्लियर कर दूंगा, एकदम समझ में आ जाएगा। तो गाइज ये है मेरा स्मार्टफोन, मैं इसमें आपको दिखाता हूँ मेरे स्मार्टफोन में कितना रैम है और कितना इंटरनल मेमोरी है। ये मोटरोला का मोटो G40 फ्यूजन है। और मैं यहाँ अगर आप सेटिंग में जाओ और नीचे सबसे नीचे अबाउट फोन में जाता हूँ और यहाँ पे आपको मिलेगा हार्डवेयर इंफॉर्मेशन। तो हार्डवेयर इंफॉर्मेशन पे अगर मैंने क्लिक किया तो यहाँ पे लिख रहा है 4 GB रैम है और 64 GB इंटरनल मेमोरी है, रोम। तो यहाँ तो पूरा पूरा दिखा रहा है 4 GB रैम और 64 GB रोम। लेकिन अभी मैं आपको पूरा क्लियर करूंगा कि आप आखिर में कितना हमको मिलता है यूज करने के लिए। तो अभी मैं बैक जाता हूँ। तो बैक आकर आपको जाना है डिवाइस हेल्प में। जब आप डिवाइस हेल्प में जाओगे तो यहाँ पे आप देख सकते ये रैम दिखा रहा है, ये रैम दिखा रहा है। तो रैम यूज्ड में देखो 2.10 GB यूज्ड हुआ है और अवेलेबल कितना है 3.84 GB। मतलब हमको रैम कितना कम मिला है, 4 GB होता है उसमें 4096 MB होता है, लेकिन हमको कितना मिला है 3830 MB। मतलब कि हमको लगभग लगभग 300 MB कम मिला है। ये हुआ क्यों ये भी मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले जो ये इंटरनल मेमोरी हमको इतना कम दिखा रहा है, 300 MB जैसा कम दिखा रहा है, ये इसलिए है क्योंकि जो भी हमारा एंड्रॉयड OS है, ऑपरेटिंग सिस्टम है, और जो सिक्योरिटी के हार्डवेयर्स हैं और GPU होता है, ग्राफिक्स का यूनिट होता है, वो भी कुछ रैम यूज करता है। तो वो सब पहले से मेंशन होता है, उसको आप डिलीट नहीं कर सकते, वो ऐप को डिलीट नहीं कर सकते, OS को डिलीट नहीं कर सकते, इसलिए वो उसको रिजर्व कर दिया जाता है, इसलिए उतना कम दिखा रहा है। और जो यूज करने के लिए 3.83 GB, मतलब इतना आप यूज कर सकते हो, डिलीट कर सकते हो उस एप्स को, तो आपको वो फ्री रहेगा। लेकिन जो 300 MB है वो आप डिलीट नहीं कर सकते, ऑपरेटिंग सिस्टम को डिलीट नहीं कर सकते, सिक्योरिटी और GPU को भी डिलीट नहीं कर सकते, इसके लिए वो 300 MB को रिजर्व रखा गया है। अब वही मैं अगर इंटरनल स्टोरेज की बात करूं तो यहाँ पर भी हमको सेटिंग में जाना है और यहाँ पे स्टोरेज में जाएंगे। यहाँ पे देखिए स्टोरेज में 24.66 GB फ्री दिखा रहा है। तो इस पे क्लिक किया तो अभी क्या दिखा रहा है 39.36 GB यूज हुआ है। लेकिन इसमें जब आप सबसे नीचे जाओगे तो यहाँ सिस्टम दिखा रहा है, सिस्टम में कितना 14 GB यूज कर लिया है सिस्टम ने। जब 14 GB सिस्टम ने यूज कर लिया है तो आपको कितना बचा, मतलब 64 GB का आपका इंटरनल स्टोरेज है, 14 GB ऑपरेटिंग सिस्टम, ग्राफिक्स यूनिट और सब वगैरह वगैरह जो भी एप्लीकेशन है जो प्री बिल्ट आया है उन सब ने यूज कर लिया। तो आपको जो बचा वो बचा 50 GB। मतलब 64 GB में से 14 GB माइनस कर दिया आपने तो 50 GB। आप जब भी स्मार्टफोन खरीदोगे तो लगभग लगभग यही 50 GB 48 GB इसके लगभग में अगर आप 64 GB इंटरनल स्टोरेज का स्मार्टफोन खरीदते हो तो इतना ही आपको मिलेगा, 48 GB से लेके 50 GB तक यूज करने के लिए। उसमें आप जो भी अपलोड कर सकते हो और सेव कर सकते हो, उसको डिलीट कर सकते हो। लेकिन जो सिस्टम की फाइल्स है उसको आप डिलीट नहीं कर सकते, इसमें ऑपरेटिंग सिस्टम, ग्राफिक्स का और जो प्री बिल्ट एप्लीकेशन आ रहे हैं प्री इंस्टॉल, उनका डेटा सेव होता है, वो आप इरेज नहीं कर सकते। और सेम टू सेम आप रैम के साथ भी ऐसा ही है। इसमें कोई ये नहीं है कि आपको कंपनी धोखा दे रही है, कंपनी आपके यूज के लिए ही, ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं रहेगा तो आप स्मार्टफोन को यूज कैसे करोगे। रैम अगर ऑपरेटिंग सिस्टम रन किस पे करेगा, अगर रैम नहीं अगर आप अलाउ करोगे, 4 GB रैम आपको दे दिया, ऑपरेटिंग सिस्टम रन करने के लिए उनको अलग से मेमोरी देनी पड़ेगी। तो पूरा जोड़ जाड़ के बताते हैं कि 4 GB आपका रैम है, इसमें से ऑपरेटिंग सिस्टम ये नहीं बताते हो कि ऑपरेटिंग सिस्टम इतना यूज कर चुका है, लेकिन आपको वो 4 GB रैम ही मिलता है और इंटरनल स्टोरेज में 64 GB ही मिलता है। क्योंकि अगर आप देखो 64 GB मेरा 226 पॉइंट उसको जोड़ने पर वो सेम 64 GB आता है, लेकिन 14 GB अगर जब माइनस करोगे जो सिस्टम ने यूज कर लिया है तो आपका पूरा क्लियर आ जाएगा कि 64 GB में आपको यूज करने लायक 50 GB 48 GB ऐसे ही आप यूज कर सकते हो। तो गाइज आज की इंफॉर्मेशन कैसे लगी, उम्मीद करता हूँ आपको पूरा समझ में आ गया होगा। तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना, और भी ऐसी जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखना।
तो चलिए मिलते हैं एक और नई वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।